हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले पार्ट में अपन ने आउटपुट डिवाइस में जो मॉनिटर है उसको डिटेल में किया था। उसके आगे भी कुछ आपके आउटपुट डिवाइस हैं जिनको इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सेकंड जो आउटपुट डिवाइस है वो है अपना स्पीकर। कौन सा है? स्पीकर। ध्वनि के रूप में आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं? अपन स्पीकर का यूज करते हैं। लेकिन स्पीकर का उपयोग करते समय कंप्यूटर सिस्टम में साउंड कार्ड का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। अगला जो अपना आउटपुट डिवाइस है वो है प्रोजेक्टर। किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को बड़े रूप में देखने के लिए प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। जैसे सिनेमा हॉल है उनमें भी आपने देखा होगा प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। कॉलेजेज हैं, कोचिंग है, उनमें भी प्रोजेक्टर का यूज़ अपन ने होते हुए देखा है। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर द्वारा बड़े आकार की इमेज को बड़े पेपर व प्रिंट कर सकते हैं। यानी बड़े पेज पर अपन को कुछ बैनर वगैरह बनवाने हैं तो उसके लिए अपन कौन से डिवाइस का यूज करते हैं? प्लॉटर का। प्लॉटर इमेज बनाने के लिए कंटिन्यूस लाइन का क्या करता है? यूज करता है, जबकि प्रिंटर है वो डॉट्स का प्रयोग करता है। अंतर है प्लॉटर और प्रिंटर का। प्लॉटर इमेज बनाने के लिए किसका यूज करेगा? कंटिन्यूस लाइन का यूज करेगा, जबकि प्रिंटर है वो डॉट्स का प्रयोग करता है। यानी प्लॉटर जो आपका है वो एक बार में एक पूरी लाइन को क्या करता है? प्रिंट करता है, जबकि प्रिंटर है वो डॉट डॉट के रूप में क्या करता है? प्रिंट करता है। प्लॉटर है आपका वो दो तरह का है, ड्रम प्लॉटर और दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर है इमेज बनाने के लिए, इसमें एक पेन का यूज होगा। कागज़ कहाँ पे रहता है आपका? रोलर पे। यानी ड्रम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे रोलर हो गया। उस रोलर पे आपका कागज़ रहेगा और एक यहाँ पे पेन का यूज होता है जिसकी मदद से आपकी इमेजेस को क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जाता है। यहाँ जो इसकी जो क्वालिटी है उसको अगर अपन मापेंगे तो वो इंच पर सेकेंड में मापते हैं। सेकेंड है फ्लैट बेड प्लॉटर। यहाँ कागज़ रखने की जगह क्या होती है? बिल्कुल फ्लैट होगी। इसमें दो रोबोटिक ड्राइंग आर्म का यूज होता है। यानी यहाँ पे जो आपके रोबोटिक ड्राइंग आर्म है उनका यूज होगा, जो रंगीन पेन या फिर क्या होते हैं आपके पेंसिल होते हैं। नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो है अपना प्रिंटर। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पे क्या करता है? प्रिंट करता है। कागज़ पर आउटपुट की है प्रतिलिपि क्या कहलाती है? हार्ड कॉपी। जो मॉनिटर पे आप देखते हो वो तो क्या रहती है? सॉफ्ट कॉपी रहती है, और जो आपने कागज़ पे ड्रॉ कर ली वो आपकी क्या रहेगी? हार्ड कॉपी रहेगी, जो भी इंफॉर्मेशन आपने निकाली है। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अब अगर प्रिंटर के मैं टाइप्स की बात करूं तो प्रिंटर को अपन दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। प्रिंट करने की क्षमता के आधार पे आपके प्रिंटर के कुछ टाइप्स होंगे, और प्रिंट करने की विधि के आधार पे भी प्रिंटर के कुछ टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो प्रिंट करने की क्षमता के आधार पे जो अपने प्रिंटर हैं वो तीन तरह के हैं, जिसमें पहला रहेगा लाइन प्रिंटर, सेकंड है पेज प्रिंटर, और तीसरा जो रहेगा उसमें रहेगा कैरेक्टर प्रिंटर। ऐसे ही प्रिंट करने की विधि के आधार पे अगर मैं प्रिंटर की बात करूं तो वहाँ पे दो तरह के आपके प्रिंटर रहेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर आपका रहता है। अब इनको वन बाई वन अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्षमता के आधार पे अगर मैं बात करूं तो जो अपने प्रिंटर है वो है कैरेक्टर लाइन और पेज। कैरेक्टर लाइन और पेज। कैरेक्टर प्रिंटर है, इसकी गति 200 से 2000 कैरेक्टर पर मिनट होती है। और यहाँ जो प्रिंटर की गुणवत्ता है उसको किस में मापते हैं? कैरेक्टर पर मिनट में। इसकी खासियत होती है कि यह एक बार में एक कैरेक्टर को क्या करती है? प्रिंट करती है। यानी कैरेक्टर को प्रिंट करते हुए ये चलता चलेगा। सेकंड है लाइन प्रिंटर। इसकी जो गति रहेगी वो रहेगी 200 से 2000 कैरेक्टर पर मिनट। ये प्रिंटर पूरी लाइन को एक ही बार में क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर कौन से होंगे? जो एक बार में क्या कर रहे हैं? एक पूरी लाइन को क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। और जो कैरेक्टर प्रिंटर हैं वो एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर को ही क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। जैसे आपका ड्रम प्रिंटर हो गया, बैंड प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, वो किसका एग्जाम्पल है? लाइन प्रिंटर का। नेक्स्ट है पेज प्रिंटर। बड़े डेटा को प्रिंट करने में सक्षम है, एक बार में पूरे पेज को ये क्या कर देते हैं? प्रिंट कर देते हैं। ये तो बेसिक से आपके प्रिंटर हैं। जो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे वो रहेंगे प्रिंट करने की विधि के आधार पर, जिसमें इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर आता है उसको अपन अब डिटेल में देखते हैं। पहला
जो आपका प्रिंटर रहेगा वो रहेगा इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी ऐसे प्रिंटर जो कागज़, रिबन व कैरेक्टर पर एक साथ चोट करके, देखो इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, चोट करना, चोट करके क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। ये प्रिंटर काफ़ी क्या होते हैं, नॉइजी होते हैं या फिर आवाज़ करते हैं। एक तो यहाँ पे जो चोट करके, यानी कागज़ है, कागज़ हो गया आपका, रिबन हो गया, या फिर जो कैरेक्टर है उस पर क्या किया जाता है, चोट कर करके प्रिंट किया जाता है, और ये आवाज़ भी ये करते हैं, ज़्यादा करते हैं। अगर इसके टाइप्स की अपन बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो पहला रहता है वो रहेगा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर के माध्यम से प्रत्येक अक्षर को डॉट के रूप में क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। इसकी गुणवत्ता को DPI डॉट पर इंच में मापते हैं। इसकी जो गति रहती है 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकेंड। इसमें प्रिंट हेड का प्रयोग होता है। प्रिंट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हेड होगा। गुणवत्ता क्या क्या होती है इसकी, अच्छी नहीं रहती है। यह प्रिंटर केवल एक ही रंग में प्रिंट करता है, अतः इसे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। यानी सिर्फ जैसे आपका ब्लैक एंड वाइट हो गया, उसमें अगर वो प्रिंट कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, मोनो प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर। इसकी गति है वो धीमी रहती है, 90 कैरेक्टर पर सेकंड। इस प्रिंटर में प्रिंट हेड की जगह पे क्या क्या रहेगा, आपका डेजी व्हील लगा होता है। इस प्रिंटर के माध्यम से ग्राफ या चित्र को प्रिंट नहीं कर सकते, ग्राफ और चित्र को प्रिंट नहीं कर सकते। केवल वो कैरेक्टर जो इसके प्रिंट हेड में मौजूद होते हैं वही कागज़ पर छाप सकते हैं। कॉस्ट क्या होती है इसकी, हाई रहती है। यानी प्रिंट हेड में पहले से कैरेक्टर रहेंगे, उन कैरेक्टर के अलावा कोई और अगर कैरेक्टर अपने सामने आ रहा है तो उसको अपन इसके माध्यम से प्रिंट नहीं करवा सकते। अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें प्रिंटर हेड का प्रयोग नहीं होने के कारण ये आवाज़ नहीं करते। प्रिंटर हेड नहीं रहेगा तो आवाज़ नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल साइलेंट वे में क्या करेंगे, ये काम करेंगे। इसमें लेज़र लाइट या इलेक्ट्रिक की सहायता से क्या क्या होती है, प्रिंटिंग होती है, जिसकी मदद से नॉइज इनमें क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसमें पहला जो टाइप रहेगा वो रहेगा इंकजेट प्रिंटर। प्रिंट हेड के नोजल में कार्टिज का मतलब होता है जो आपकी स्याही रहती है, होती है। स्याही के लिए कार्टिज का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं, जिसमें जो स्याही रहेगी वो कैसी रहती है, गीली। इंकजेट प्रिंटर में जो स्याही रहती है आपकी, जो कार्टिज होती है उसमें जो स्याही रहेगी वो कैसी रहती है, सूखी रहती है या गीली रहती है, तो कैसी रहती है, गीली रहती है। यह इलेक्ट्रिक की सहायता से क्या करता है, प्रिंट करता है। इनकी गुणवत्ता और गति दोनों ही क्या क्या होती हैं, कम होती हैं। ये मोनो व रंगीन दोनों हो सकते हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट निकाल सकते हैं और रंगीन भी प्रिंट निकाल सकते हैं। सेकंड जो टाइप रहेगा इसमें वो रहेगा लेजर प्रिंटर। लेजर बीम या फिर लेजर लाइट की सहायता से क्या करता है, प्रिंट करता है। इसमें कार्टेज की जगह क्या आ जाएगा आपका, टोनर। अगर कार्टेज की बात करें तो वो तो इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। अगर टोनर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका लेजर प्रिंटर, जिसमें स्याही कैसी रहती है, सूखी। इंकजेट प्रिंटर में स्याही है वो गीली रहती है, और लेजर प्रिंटर में आपकी जो स्याही रहेगी वो कैसी रहेगी, सूखी रहेगी। गति जो रहती है 50 पेज पर मिनट तक हो सकती है। गुणवत्ता इसकी अच्छी व गति भी क्या है, उच्च होती है। ये प्राय फोटोकॉपी मशीन जैसी होती है। लास्ट जो प्रिंटर का टाइप है वो रहेगा थर्मल प्रिंटर। यह प्रिंटर कागज़ पर हीट का प्रयोग करके क्या करता है, प्रिंट करता है। इसमें थर्मोक्रोमिक कागज़ का यूज होता है। थर्मोक्रोमिक कागज़ किससे रिलेटेड, आपका थर्मल प्रिंटर से। जैसे रोडवेज वगैरह में अपन जाते हैं तो वहाँ पे जो अपन जो किराया देते हैं उसकी जो स्लिप कटवाते हैं ना, तो वो जो कागज़ होता है उस पर जो प्रिंटिंग होती है वो कौन सी होती है, आपकी थर्मल प्रिंटर। इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। कागज़ पर प्रिंट किया हुआ डेटा कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। गुणवत्ता तो अच्छी रहती है लेकिन कुछ समय के बाद में वो डेटा वहाँ से ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिलीट होता है। जैसे ATM ट्रांजैक्शन की जो रसीद होती है अपनी, उसमें भी जो प्रिंटिंग होती है वो थर्मल प्रिंटर के थ्रू होती है। जो रोडवेज वगैरह में अपन जाते हैं वहाँ जो अपन टिकट वगैरह लेते हैं उनकी जो रिसिप्ट है उस पर भी जो आपकी प्रिंटिंग होती है वो थर्मल प्रिंटर के माध्यम से होती है। गति इनकी कम होती है, जैसे इंच पर सेकेंड में क्या किया जाता है, मापा जाता है। अब ऐसे डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकते हैं, जैसे फैक्स मशीन है उसमें इनपुट भी दिया जाता है और आउटपुट भी आपका होता है। तो फैक्स मशीन कैसी है, आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करती है। टच स्क्रीन है उसमें आप इनपुट भी दे सकते हो और उसी के माध्यम से आप आउटपुट भी प्राप्त करते हो। ऐसे ही मल्टी फंक्शन जो डिवाइस हो गया जिसमें प्रिंटर, स्कैनर और फैक्स तीनों एक साथ कार्य करते हैं, वो डिवाइस कौन से होते हैं, आपके MFD। उनको भी अपन क्या बोल सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। वैसे आपका हेडफोन है इसमें माइक व स्पीकर दोनों होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इसमें मोडेम। यह दो प्रकार के होते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना, और डीमॉड्यूलेटर का मतलब है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ये क्या करता है, चेंज करता है। आई होप कि आपको जो आउटपुट डिवाइस है उनकी
जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।